व्हीकल की एग्जॉस्ट गैसेस को निकालकर ताज़ा हवा खींचता है और इस प्रेशराइज्ड एयर को फोर्स से इंजन के कंबस्टन चेंबर में टर्बो चार्ज परफॉर्मेंस के लिए भेज देता है। इससे एक छोटा इंजन भी बड़े इंजन जितना ताकतवर हो सकता है, इस एनर्जी के इस्तेमाल से जो इसके बिना टेल पाइप से निकल जाती है। वैसे तो इस एग्जॉस्ट गैस टर्बो चार्जर का आविष्कार 1 सदी से भी पहले किया गया था, मगर पिछले कुछ सालों से ही इस कॉन्सेप्ट ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। घुमावदार डिजाइन और बेहद हल्के मटेरियल्स के इस्तेमाल का मतलब है इंजन की ताकत को बढ़ाना, जिससे एक छोटा इंजन भी बड़े इंजन जितना ताकतवर बन जाता है, वो भी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के। इनका प्रोडक्शन शुरू होता है फाउंड्री से। ऊपर लगा हुआ स्प्रेयर रेत को दबाकर इस बॉक्स की खाली जगह में भर देता है। इस स्प्रेइंग एक्शन से रेत पर लगा बाइंडर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक केमिकल रिएक्शन होता है जो रेत के कणों को ठोस बना देता है। फिर शेप ले चुकी रेत को बॉक्स से निकाला जाता है। इस शेप को कोर कहते हैं। इसे टर्बो चार्जर हाउसिंग के भीतरी हिस्से के लिए सांचे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे उभारों और खुरदुरे किनारों को घिसकर निकालते हैं। इसके बाद दूसरे सैंड मोल्ड के बॉर्डर के चारों तरफ ग्लू लगाया जाता है और कोर बनाने के पहले हिस्से को इससे चिपकाते हैं। इसके बाद सीम पर पट्टी जैसा कंपाउंड लगाया जाता है, जिससे सारे गैप भर जाते हैं। इसी बीच एक दूसरा वर्कर छोटे कोर्स बनाने के लिए एक अलग ही टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो इस बॉक्स को हिलाता है और इससे रेत शेप्ड कैविटी में भरने लगती है। इस रेत को हीट सेंसिटिव केमिकल्स के साथ मिक्स किया गया है। इसके बाद बॉक्स की ओपनिंग को फ्लेम से गर्म किया जाता है, जिससे इसकी साइड्स भी गर्म हो जाती हैं। इससे एक रिएक्शन हो जाता है, जिससे अंदर भरी रेत सख्त होकर कैविटी की शेप ले लेती है। और एक बार फिर से तैयार है एक और छोटा टर्बोचार्जर कोर। ये स्नेल के आकार के रेत से बने हिस्से अब कास्टिंग के लिए तैयार हैं। अब इन कोर्स को सांचे में रख दिया जाता है। इसे भी रेत को ठोस करके बनाया गया है। मशीनरी की मदद से सांचे के निचले आधे हिस्से को ऊपरी आधे हिस्से पर रखकर मोल्ड को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसके अंदर पिघले हुए एल्यूमिनियम को डाला जाता है और इसे कोर्स और बाहरी मोल्ड के बीच बनी जगह में अंदर डाला जाता है। 1 मिनट में ही एल्यूमिनियम ठोस हो जाता है और मोल्ड्स को एक कन्वेयर पर पहुंचा दिया जाता है, जिससे टर्बो चार्जर पार्ट्स बाहर निकल आते हैं। ये मजबूत फ्लो लाइन से जुड़े होते हैं। इन पार्ट्स को अलग करने के बाद इन्हें टर्बो चार्जर फैक्ट्री भेज दिया जाता है। यहाँ कंप्यूटराइज्ड टूल्स इन्हें स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तराश कर एल्यूमिनियम पार्ट का ढांचा सही कर देते हैं। इसे सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से में नापा जाता है। ये इस काम से पहले और बाद की टर्बो चार्जर हाउसिंग है। एक कंप्यूटराइज्ड जांच से एक टेक्नीशियन इसमें मौजूद कमियों को ढूंढता है। छोटी से छोटी कमी को भी ठीक करने की जरूरत होती है। अब वक्त है इन सारे हिस्सों को असेंबल करने का। इसके बाद आयन सेंटर हाउसिंग के एक सिरे के अंदर बेयरिंग डाली जाती है। फिर दूसरी बेयरिंग को लुब्रिकेट किया जाता है और दूसरे सिरे में डाला जाता है। ये बेयरिंग्स आखिर में एक सिरे पर शाफ्ट को टरबाइन के साथ सहारा देंगी और दूसरे पर कंप्रेसर के साथ। इसके बाद एक मेटल कॉलर और तीसरी बेयरिंग को असेंबल करके साथ जोड़ा जाता है। फिर मेटल प्लेट से बेयरिंग को ढका जाता है। जब टर्बो चार्जर घूमता है तो ये लुब्रिकेंट को बेयरिंग से बाहर निकलने से रोकता है। इसके बाद सेंटर हाउसिंग को पलट कर रख दिया जाता है और निचले हिस्से पर एक मेटल की हीट शील्ड लगा दी जाती है। इसके बाद शाफ्ट और टरबाइन व्हील से असेंबली को जोड़ा जाता है। फिर शाफ्ट के दूसरे सिरे पर कंप्रेसर व्हील इंस्टॉल किया जाता है। इस व्हील को अच्छी तरह गर्म किया जाता है, जिससे ये और ज्यादा फैल जाता है और ये शाफ्ट पर और ज्यादा अंदर की ओर सरक जाता है। एक बार ठंडा होने के बाद ये सिकुड़ता है और शाफ्ट को मजबूती से जकड़ लेता है। इसके बाद एक मशीन जिसे वाइब्रेशन सॉर्ट रिग कहा जाता है, कंप्रेसर को तेजी से घुमाती है और एक कंप्यूटर इसकी वाइब्रेशन को एनालाइज करता है। थोड़ी भी कंपन का मतलब है इम्बैलेंस। कंप्यूटर इस प्रॉब्लम के कारण का भी पता लगाता है ताकि उसे ठीक किया जा सके। इसके बाद कंप्रेसर नोज को थोड़ा घिस कर इसे बैलेंस किया जाता है। इसके बाद कंप्रेसर को कर्ल्ड एल्यूमिनियम हाउसिंग से जोड़ा जाता है। इसका शेप इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे हवा इंजन तक पहुंच सके। इसके बाद एक मेटल रिंग को कसकर कंप्रेसर को हाउसिंग के साथ फिट कर दिया जाता है। इसके बाद टरबाइन के सिरे को उसकी हाउसिंग में फिट किया जाता है, जिसमें एक अलग सा कर्ल होता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसेस को सही डायरेक्शन में भेजा जा सके। अब एग्जॉस्ट गैसेस के बदले हवा के एक तेज बहाव को अंदर छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमकर कंप्रेसर को पावर देता है। इनमें से हर टर्बो को बनाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। एक बार इंजन में इंस्टॉल किए जाने के बाद ये पूरी स्पीड पर काम करने के लिए तैयार है।
स्पेनिश में एनचिलाडा का मतलब होता है चिली में डूबा हुआ। इन स्टफ्ड कॉर्न टॉर्टियाज को खास तौर पर